हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम क्लास 11th के बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपके सामने लाए हैं। तो इसको आज देखते हैं। आज का प्रश्न है वायरस और वायराइड में अंतर। तो ये प्रश्न 2 नंबर का आता है, लेकिन भले क्वेश्चन छोटा है, लेकिन अगर बहुत कठिन हो सकता है, क्योंकि अगर हम जो क्वेश्चन नहीं पढ़े रहते हैं वही हमारे लिए कठिन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई प्रश्न न तो सरल होता है न तो कठिन होता है, केवल वो पढ़ने मात्र से होता है। इसलिए हम इसको देखते हैं दोस्तों, वायरस और वायराइड में अंतर। तो वायरस क्या है, इसको देखते हैं। ये जीवाणु से छोटे होते हैं। वायरस जो है जीवाणु से छोटे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन वायराइड की बात करें, ये वायरस से भी सूक्ष्म होते हैं। मतलब वायराइड वायरस से बहुत सूक्ष्म होते हैं, ठीक है ना। अगला नंबर है वायरस डीएनए एवं आरएनए दोनों पाए जाते हैं। मतलब डीएनए आरएनए दोनों पाए जाते हैं किसमें? वायरस में। लेकिन वायराइड की बात करें तो केवल आरएनए पाया जाता है। वायराइड में केवल आरएनए पाया जाता है, ठीक। अगला नंबर है वायरस में प्रोटीन कवच उपस्थित होता है, ठीक। वायरस में प्रोटीन जो है उसका कवच बना होता है, लेकिन वायराइड की बात करें तो प्रोटीन कवच अनुपस्थित होता है। इसमें मतलब प्रोटीन कवच नहीं बना होता है, ठीक। और लास्ट चौथा नंबर है वायरस की बात करें तो इसके द्वारा मनुष्य में एड्स रोग होता है। एड्स क्या है? एड्स क्या है दोस्तों कि एक बीमारी है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम कहलाता है एड्स, जो कि मनुष्यों में हो जाता है। यह है कई प्रकार से होता है, जैसे इंजेक्शन बार बार लगाने से, वही बार बार प्रयोग करने से एक इंजेक्शन के द्वारा एड्स हो सकता है। ब्लड के ट्रांसमिशन यानी मतलब कि ब्लड के डोनेट से अगर ब्लड संक्रमित है तो उससे भी एड्स होता है। तो ये मनुष्य में एड्स रोग होता है किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। लेकिन वायराइड की बात करें तो इसके द्वारा पादप रोग होता है, जैसे आलू तरकू ट्यूबर रोग होता है। तो ये पादप का बीमारी है जो है वायराइड, इसके द्वारा पादप माने पौधों में बीमारी हो सकता है। इस प्रकार दोस्तों ये 4 नंबर का ही आपको बताया गया है कि ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, या कि 3 नंबर की आने की संभावना होती है। हालांकि ये क्वेश्चन 3 नंबर में अधिक पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही शार्ट क्वेश्चन है और इसको हम नोट्स के माध्यम से लिख कर याद करेंगे तो अति शीघ्र और जल्दी सरल तरीके से हो सकता है। इसलिए बच्चों हम इसको नोट्स के माध्यम से पढ़ें। कोई भी क्वेश्चन को हम देखकर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो अधिक दिन तक याद नहीं रहता। तो जो हम लिख लेते हैं वही याद रहता है। तो इसको हम नोट्स के द्वारा लिख करके तैयार करें। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।